हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी नोबल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 के तो फाइनल रिजल्ट आए नहीं है। हालांकि रेलवे ने एक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, दूसरे की यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट है और एग्जाम भी आपका हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक पेपर कंडक्ट हो रहा है। तो कल है 16 मार्च और कल से जो है आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो 13 मार्च तक हो सकता है कि आपके रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाए आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के। बट अभी तक आपको रिजल्ट दिखा नहीं है। अब रेलवे ने किस कारण से रिजल्ट रोक रखा है, होल्ड कर रखा है, आई डोंट नो। बस मैं आपको इतना बता दूं कि रिजल्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। डेट मैच होती तो आप बहुत कुछ मुझे मान लेते, डेट मैच नहीं हुई तो आपके लिए मैं विलेन हूं। ठीक है। खैर, जिसको मैं विलेन लगता मानो, जिसको मैं अच्छा लगता मानो, नो इशू, आप दोनों का स्वागत है। ठीक है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, आप तक कंटेंट पहुंचाना, सही चीजें बताना, और वो मैं करता रहूंगा। ठीक है। तो देखो, अभी रिजल्ट का कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको कह दूं कि इस तारीख को आएगी उस तारीख को। एक डेट मैंने आपको बताया था, वो डेट आई नहीं, तो मेरे पास फर्दर कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि अच्छा ये डेट नहीं है वो डेट। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में ये कहा था कि चीजें अगर बहुत हद तक सही है, जो मुझे मैंने जो मतलब मैं जो बता रहा हूँ 13 मार्च, तो हो सकता है 2 दिन 3 दिन पहले भी आ जाए या 2 दिन बाद भी आए। तो हो सकता है कि कल भी दिख जाए, परसों भी दिख जाए, कह नहीं सकते। जस्ट हम वेट ही करेंगे। ऐसे हम लोग ट्विटर कैंपेन की भी प्लानिंग कर रहे हैं। अगर रिजल्ट डिक्लेयर ना होता है 1 से 2 दिन के अंदर, तो हम लोग जो है ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, ताकि आपको कैंपेन में भाग लेने में मदद मिलेगी। आप सभी को पता है कि आरपीएफ का रिजल्ट भी इन्होंने बहुत डिले कर दिया था, और फिर बाद में जाके आरपीएफ की वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। अब रेलवे क्यों कर रहा है? हालांकि रेलवे को पहला रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए ताकि एक फेयर कंपटीशन हो पाए, वही बच्चे इस एग्जाम में बैठ पाए जो नए हो, जो लोग ऑलरेडी, क्योंकि देखो लास्ट ईयर हमारे पास कितना था वैकेंसी, 8,113 लोग ये था। तो 8,113 वैकेंसीज वाले बच्चे तो फिर इसमें अपियर होंगे ना, क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेशक हम कितना भी स्कोर कर लें, ठीक है, हमारा स्कोर कितना भी आ रहा हो, लेकिन जब तक हम पीडीएफ में अपने नाम नहीं देख लेते, हमें जो है यकीन नहीं होता, और हम अपने आप को यकीन दिला भी नहीं पाते कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा रेलवे को यहाँ पे ये करना चाहिए था कि एटलीस्ट रिजल्ट तो डिक्लेयर कर देते, जिससे कि एक कंपटीशन जो है, मतलब सीट, देखो सीट रेलवे में वेस्ट तो नहीं होता है, बट वही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं जो मतलब जरूरत है, जिनको, जो वाकई में बेरोजगार हैं और उनको एक जॉब की नीड है। खैर, वो तो रेलवे का काम है, वो क्या कर रही है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। आप सभी ने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। जिसका एग्जाम कल है, ऑल द वेरी बेस्ट, और आने वाले दिनों में भी जो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आना। ठीक है। बात करेंगे कि इस वीडियो में आपको सेफ टारगेट स्कोर के बारे में, यानी कि आपने मॉक दिया होगा, मॉक में क्या स्कोर आ रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर कमेंट करना। मैं आपको एक टारगेट स्कोर बताऊंगा, अगर इससे मैच कर रहा है तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन किसी भी जोन से हो, होना ही होना है CBT 1। ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। देखो, हमारे पास जो एग्जाम की डेट्स हैं वो है 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च एंड 27 मार्च। यानी कि मैंने आपको जैसे कहा कि 16 से 27 हमारे पेपर हैं। तो 16 से 27 पेपर हैं। ये पेपर 9 डेज चल रहा है। ठीक है। आपके पेपर जो है 20 और 21 को नहीं है एंड 26 को नहीं है। 20, 21 एंड 26 को पेपर आपका नहीं है। तो ये डेट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लगा रखे हैं। इसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट होगा। बट अंडर ग्रेजुएट का जो एक डेट निकल कर आ रही थी कि 12 अप्रैल, ठीक है, ये 12 अप्रैल डेट निकल कर आ रही थी। तो आज आपके हो गए हैं 15 मार्च। ठीक है। तो यहाँ पे 12 अप्रैल के, अगर इस जो कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, अगर उसमें नोटिस आ जाती है, तो आप समझो कि वही 12 अप्रैल वाला ही डेट होगा। बट 12 अप्रैल तो संडे है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 12 अप्रैल वाली डेट सही हो पाएगी। तो देखते हैं कि कब होता है, बट अप्रैल में ही पेपर हो पाएगा। तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। वहां पे भी तो 3,000 वैकेंसीज है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो लास्ट ईयर हमारे पास जो वैकेंसी थी
13 वैकेंसी थी। इस बार वैकेंसीज हमारे पास कम है। ठीक है। देखो रेलवे में जो है वैकेंसीज ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेलवे का रूल है कि वो जिस ईयर वैकेंसीज निकालती है उस वैकेंसीज को उसी ईयर फिल करती है। कैसे फिल करती है? एक बार आपकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक रिजल्ट होता है, उसके बाद डीबी मेडिकल में बच्चे फेल होते हैं या बाहर होते हैं, तो उसके कारण क्या करती है, जो वैकेंट सीट होती है तो रेलवे जो है वो पैनल निकालती है, यानी पैनल लिस्ट निकालती है यहाँ पे। ठीक है। तो पैनल लिस्ट के द्वारा उन सारे वैकेंसीज को वो फिल कर पाती है। अभी तक आपने देखा होगा एएलपी का जो एग्जाम हुआ था जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उस एग्जाम के अभी तक जो है यहाँ पर पैनल लिस्ट के द्वारा जो है ज्वाइनिंग हो रही है। तो इसलिए जो है रेलवे में ज्यादा वैकेंसीज आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस ईयर वैकेंसी जाती है उसी साल वो फिल होती है। एसएससी का क्या है कि जब आपकी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें जो वैकेंट हो जाती है वो नेक्स्ट साइकिल में ऐड होती है, तो वहां पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा आपको फ्लैक्चुएट करती हुई दिखेगी एसएससी में, और दिखता भी है। बट यहाँ पर वैसा सीन नहीं है। ठीक है। तो इस बार क्या है कि आपके पास जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वो 3416 वैकेंसीज है सारे जोन को मिलाकर। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो है 921 वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसीज है हमारे पास वो 638 है। अगर स्टेशन मास्टर की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास 615 वैकेंसीज है। कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास काफी कम वैकेंसी है, सभी जोन मिला के 161। तो आप सोच लो इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, बहुत ज्यादा हाई जाएगी। तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो आपको हाई मार्क्स लाना पड़ेगा। ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें, ये इस बार नोटिफिकेशन में दिखी है तो ये आपकी यहाँ पर 59 वैकेंसी है। टोटल हमारे पास 5810 वैकेंसी है। ठीक है। सभी जोन को मिला के आप सभी को पता है कि इसका 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो वो तो खैर आपकी जब आंसर की आएगी तब पता चल पाएगा कि बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझो कि आपका एक चीज क्लियर है ना कि आप जो भी पोस्ट टारगेट कर रहे हो उसको आपको सीबीटी 1 उसके कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप सीबीटी 2 में एलिजिबल हो पाओगे, क्योंकि सीबीटी 2 कॉमन है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, यहाँ पे 161 वैकेंसी है, इसकी कट ऑफ फॉर एग्जाम्पल कि अगर 90 चली गई तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके आप सीबीटी 2 में इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। यानी किसी भी पोस्ट के लिए, हर एक पोस्ट के लिए तो वही कहानी है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट को टारगेट कर रहे हो, फॉर फॉर एग्जाम्पल इसको कर रहे हो, तो हाई स्कोर आपको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके आप निकल पाओगे। क्योंकि आप देखो 21 जोन मिला के 161 वैकेंसी है, तो हर एक जोन में क्या वैकेंसी होगा सोच सकते हो। लगभग के अगर एवरेज में चलो तो 8 वैकेंसी के एवरेज में होगा, 8 से भी कम। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो 2025 का जो कल से पेपर हो रहा है उसमें हमारे पास, अगर आप इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो अगर आपके यूआर से 82 बन रहे थे मॉक में या ला रहे थे तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे इस बार भी पेपर। 80 अगर आपके ओबीसी से बन रहे थे तो कर लोगे, ईडब्ल्यूएस से 78 कर लोगे, एससी की बात करें तो 75, एसटी की बात करें तो 70। ये अगर आप स्कोर ला रहे हो तो मेक श्योर रहो कि आपका किसी न किसी जोन में, मैं ये मिनिमम बता रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हो, ये मैं आपको जो मिनिमम एक पोस्ट की बता रहा हूं मिनिमम है ये, किसी भी एक पोस्ट पे आप क्लियर कर लोगे। ठीक है। अब क्योंकि मैक्सिमम और हर एक पोस्ट की तो आप जब आंसर की आएगी तब पता चल पाएगा ना कि बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अगर वही आप कोई पर्टिकुलर टारगेटेड स्कोर मतलब टारगेट पोस्ट कर रहे हो जो टॉप मोस्ट है, तो फिर ये आपको 87 प्लस के आसपास रखना होगा। इवन 90 तक अगर रखो तो बेस्ट है, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है फॉर, स्पेशली फॉर मैं सीसीटीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये स्कोर है, अगर आपके इतने बन रहे थे तो डेफिनेट आप श्योर रहो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या स्कोर आपके एक्चुअल में आ रहे थे जरूर आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतना ही, कल देखते हैं रिव्यू कैसा जाता है एग्जाम। ठीक है। और रिजल्ट देखो कब आता है। तब तक इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।